नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज भाविस्कर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सूरज भाविस्कर ट्रेडिंग में। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी कैसे वर्क होता है। तो उसमें हम देखेंगे कि लिस्टेड कंपनीज़ क्या होती है। कंपनीज जो अपने शेयर्स पब्लिक करते हैं, मार्केट में लाते हैं और मार्केट से आईपीओ से पैसा उठाते हैं और अपने कंपनी के ऑपरेशंस में या एक्सपांशन के लिए वो पैसा यूज़ करते हैं, तो उसको लिस्टेड कंपनीज बोलते हैं। अभी एग्जांपल ऑफ लिस्टेड कंपनीज, जो कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है एनएससी पे, लाइक रिलायंस है, ओएनजीसी है, एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज। सो कंपनी एक बार एनएससी पे यदि लिस्ट हो गई तो उसका शेयर हम लोग एज अ रिटेलर हम लोग खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं वाया ब्रोकर ऑनलाइन। स्टॉक सिंबल, यूनिक एब्रीवेशन असाइन टू ईच लिस्टेड कंपनी स्टॉक। अभी फॉर एग्जांपल इन्फोसिस कंपनी का नाम है तो उसका स्टॉक सिंबल जो है एनएससी पे इन्फी है। तो हो सकता है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे उसका सिंबल अलग हो, एनएससी पे अलग हो, या दोनों जगह सेम हो। तो ये स्टॉक सिंबल आपको पता होना चाहिए ताकि आप ऑर्डर बाय और सेल ऑर्डर वो स्टॉक के लिए रख सकते हैं सॉफ्टवेयर में। तो उसके लिए स्टॉक सिंबल आपको पता होना ज़रूरी है। Indices, benchmark indices like Nifty 50, Nifty Bank, Sensex 50 representing performance of a group of stocks on the market। यानी जो भी इंडेक्स है, लेट्स से एनएससी पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, ये दो इंडेक्स है। बैंक निफ्टी रिप्रेजेंट करता है बैंक्स को, यानी 12 टॉप बैंक्स जो है वो उसके कॉन्स्टिट्यूट है। यानी 12 बैंक जो भी है, पीओसी गवर्नमेंट वाले, प्राइवेट वाले जो भी बैंक है, उसका निफ्टी 50 इंडेक्स बनता है। तो निफ्टी 50 निफ्टी बैंक जो भी है वो कैसे परफॉर्म करता है, तो ये सब बैंक्स कैसे परफॉर्म करते हैं तो वो उसका रिप्रेजेंट करता है। और निफ्टी 50 में 50 अलग अलग सेक्टर से कंपनी जो भी है उसका निफ्टी 50 इंडेक्स बनता है, और वो इंडियन मार्केट जो भी है उसको एनएससी पे रिप्रेजेंट करता है कि वो कैसे परफॉर्म करता है। ट्रेडिंग मेंबर्स, ब्रोकर्स और ट्रेडिंग फर्म्स ऑथराइज टू बाय और सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। यानी हम लोगों के लिए जो भी ऑनलाइन ट्रेडिंग फर्म्स है या ब्रोकर है कि जो अपने लिए स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पे शेयर्स परचेस करते हैं और सेल करते हैं। तो वेरियस एग्जांपल आप लोगों को पता है वो ब्रोकर्स के। तो ये ब्रोकर्स वहाँ पे रहते हैं। और क्विक रिमाइंडर गाइज, मैंने एक शॉर्ट बना है जिसमें बहुत सारे ट्रेडिंग मेंबर्स जो भी है वो डिफ़ॉल्टर हुए बीएससी पे, या उसको एक्सपेल किया है बीएससी ने, या उनका जो परमिशन है, उनका वैलिडिटी जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। तो उसकी लिस्ट मैंने जो है बीएससी स्टॉक्स एक्सचेंज पे जो भी है वो अपने शॉर्ट में बनाई है। आप वो शॉर्ट पे जाके वो ब्रोकर के नाम देखिए, और ऐसे ब्रोकर्स के यहाँ पे आप यदि आप ट्रेडिंग करते हो उनके थ्रू, तो आप वहाँ से इमीडिएट आपका पैसा निकाल के सेफ्टी रख सकते हैं, और अच्छे ब्रोकर के यहाँ पे आप आपका पैसा इन्वेस्ट करके स्टॉक ट्रेडिंग में स्टॉक खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टर, इंडिविजुअल्स और institutional entities participate in the stock market by buying और selling the stock। तो इन्वेस्टर कौन रहता है? आप जैसे मेरे जैसे जो भी लोग हैं उनको रिटेलर बोलते हैं। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है इंडिविजुअल्स, तो उनको हाई नेट इंडिविजुअल HNI बोलते हैं, हाई नेट इंडिविजुअल्स बोलते हैं कि वो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं हर एक स्टॉक में, तो उनको HNI बोलते हैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड, ये जो रहते हैं इंस्टीट्यूट, जो रहते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, वो 1000 करोड़ में परचेस करते हैं डेली, या सेलिंग करते हैं 1000 करोड़ के आसपास, तो उनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक, तो उसको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो हर एक ब्रोकर जो भी है ऑनलाइन ब्रोकर, उसमें अपने क्लाइंट्स के लिए जो भी स्टॉक्स परचेस करने के लिए और सेल करने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर दिया है उसको ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं।
जहाँ पे ऑर्डर मैचिंग होता है, यानी टॉप सेलर और टॉप बायर दोनों में मैचिंग होती है, तब जाके ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। तो ऑर्डर बुक रहता है वहाँ पे। उसके बाद में ओपन ओपन पोजीशंस कौन कौन सी है, आपके फंड्स कितने हैं, ये सब इंफॉर्मेशन, स्टॉक वॉच लिस्ट रहता है, टेक्निकल चार्ट्स रहता है, और न्यूज़ और बाकी इंफॉर्मेशन स्टॉक रिलेटेड सब कुछ रहता है। उसको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो आजकल सब ऑनलाइन हो गया है। 20-25 साल पहले जो है ये फिजिकली होता था, इसलिए उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी। आजकल वो ऑनलाइन होने के हिसाब से आप कहाँ से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑर्डर टाइप। तो जब आप शेयर परचेस करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे अलग अलग ऑर्डर्स के टाइप रहते हैं। जैसे मार्केट ऑर्डर है। मार्केट ऑर्डर यानी यदि आपको फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर, उसका प्राइस फॉर एग्जांपल 2600 रुपीज़ चालू है, और आपको टॉप सेलर जो है 2610 पे है, और करंट मार्केट प्राइस चालू है 2600। तो यदि आप मार्केट ऑर्डर बाय करने के लिए डालते हैं, तो वो एग्जीक्यूट होगा 2610 रुपीज़ में। तो उसको मार्केट ऑर्डर में, यानी मार्केट में जो भी अवेलेबल है बेस्ट सेलर, तो वो प्राइस में मेरे को खरीदना है। लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में आपका दाम जो है शेयर का, जो प्राइस पे आपको चाहिए, तो वो आप फिक्स करते हैं। मेरे को 2000 रिलायंस का शेयर 2600 में ही लेना है। यदि कोई बेचने वाला नहीं है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगी। इनकेस यदि कोई बेचता है नीचे आके, तो 2600 में यदि वो बेचता है, तो ही वो लिमिट ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगी, या वो पेंडिंग रहेगी। स्टॉप ऑर्डर्स। स्टॉप ऑर्डर्स ये जो है आपका स्टॉप लॉस बचाने के लिए रहता है, यानी लिमिट करने के लिए रहता है। तो स्टॉप ऑर्डर ये एक ऑर्डर का टाइप है। ये नॉर्मली एडवांस मीडियम टू एडवांस यूज़र ये स्टॉप ऑर्डर यूज़ करती है। तो ऑर्डर टाइप जो भी है, तो आपका ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट करना है उसका वो एक टाइप है। ट्रेडिंग सेशंस। जो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी पे मार्केट जो ऑपरेट होता है, तो वो मल्टीपल सेशंस में होता है। उसमें एक प्री मार्केट रहता है जो 9 बजे शुरू होता है, 9:07 पे वो फ्रीज होता है। उसके बाद में 9:07 से 9:15 तक वो प्री मार्केट ही बोलते हैं उसको। 9:15 को ये वो ओपन होता है, ओपन टू ऑल रिटेलर्स, इन्वेस्टर्स, सब के लिए वो ओपन होता है 9:15 से, और वो 3:30 तक ओपन रहता है कंटिन्यूसली। और 3:30 को मार्केट क्लोज होता है। उसके बाद में पोस्ट मार्केट सेशन रहता है। उसमें ब्रोकर्स लोगों का सेटलमेंट रहता है। यदि कुछ शेयर्स जो भी है वो ट्रेड नहीं हुए हैं या कुछ मिसमैच है, तो वो पूरा सेटलमेंट 3:30 टू 3:45 तक होता है। तो ये 3 ट्रेडिंग सेशन होते हैं नॉर्मली: प्री मार्केट, नॉर्मल मार्केट एंड पोस्ट मार्केट। तो हम लोग जो भी है एज अ रिटेलर, हम लोग नॉर्मल मार्केट आवर्स यानी 9:15 टू 3:30 तक हम लोग कोई भी शेयर्स खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। उसको ट्रेडिंग सेशंस बोलते हैं। क्लियरिंग कॉरपोरेशन इंश्योर दैट सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स एंड मैनेज द रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रेडिंग। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशंस करके जो एंटिटी है, वो जो भी ट्रेड्स के सेटलमेंट होना है, किसी ने लिया है, किसी को मिला नहीं है, या पैसे मिले नहीं मिले, तो ये सब वो मैनेज करते हैं और पूरा क्लियरिंग करते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन का क्लियरेंस होता है। जैसे बैंक में क्लियरिंग हाउस होता है, वही तरह स्टॉक मार्केट में भी क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता है। वहाँ पे पूरी सेटलमेंट होती है, स्टॉक्स की खरीदी बिक्री की सेटलमेंट होती है। सेटलमेंट साइकिल। T2 सेटलमेंट साइकिल मीन्स एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ अ फंड और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यानी शेयर्स। ये होता है 2 दिनों के बाद में, जब आप ट्रेड लेते हैं उसके 2 दिनों के बाद में। T मीन्स फॉर ट्रेडिंग डे, +2 मीन्स 2 days। सो T+2 सेटलमेंट मीन्स आज यदि आप ट्रेड करते हैं, तो आज के बाद में 2 दिन के बाद में आपको शेयर्स या पैसे, बेचे हुए शेयर्स के, आपके अकाउंट में आएंगे। उसको सेटलमेंट साइकिल बोलते हैं। सेबी अभी इस पे काम कर रहा है, और जल्दी से जल्द ये शेयर्स या पैसे दोनों जल्दी से जल्दी सेटल होकर आपके अकाउंट में आए, इसलिए वो भी काम कर रहे हैं, और उस पर उनका अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। तो बहुत जल्द हम लोगों को उस पर न्यूज़ पता चलेगा कि सेम डे सेटलमेंट होने वाला है। तो वो देखते हैं अभी वो कब अनाउंस करते हैं। मार्केट रेगुलेटर्स। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, रेगुलेट्स द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया इंक्लूडिंग एनएससी। तो सेबी जो है ये गवर्निंग बॉडी है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है उनको, और उनका काम है कि इस एनएससी स्टॉक मार्केट अच्छी तरह परफॉर्म करे, उसमें कुछ इश्यूज़ नहीं आए, इन्वेस्टर का भी उसमें फेथ बनाए रहे, और कंपनीज़ के लिए भी अच्छे गाइडलाइंस है, रूल्स रेगुलेशंस फ्रेमवर्क उन्होंने फ्रेम किया है, और उसके हिसाब से ही काम मार्केट का चलता है। तो
दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ कि एनएससी स्टॉक मार्केट कैसे वर्क होता है.